गाइस, वेलकम टू माय मम्मा's चैनल। तो आज मेरी मम्मा ने विंटर स्पेशल गाजर हलवा बनाया है, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कैरेट्स लिए हैं और मोर मिठास के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं एप्पल्स और कलर के लिए बीटरूट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गाजर को पील कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसे हमने उसकी सारी स्किन निकाल लेनी है और इसको पील कर लिया। तो हमने यहाँ पे सारे गाजर को इसी तरह से पील कर लिया है। उसके बाद जो गाजर हमने पील कर रखे उसे ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आप ग्रेटिंग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से हमारा जो गाजर हलवा है और अच्छा बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारे गाजर ऑलमोस्ट पील कर लिए हैं और ग्रेट भी कर लिया सही से। तो ये जो ग्रेटेड कैरेट्स है, हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हमने कढ़ाई पे यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ घी और इसमें ऐड किया हमने कैश्यूज और रेजिन्स, जो कि सबसे अच्छे लगते हैं हमारे गाजर हलवे में। तो इसे हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप और भी कई सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे वॉलनट्स या और। अब इसी पैन में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है ग्रेटेड कैरेट्स, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कैरेट्स डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें पील करने के बाद। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया या मिक्स कर लिया है। तो जो बीटरूट थे, हमने उसे भी ग्रेट कर लिया है और इसे मिला लिया है, ताकि जो हमारा कलर है वो रेड में भी गहरा कलर आए। और इसे हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। इसके बाद हमने एप्पल्स को भी ग्रेट कर लिया था और ये हमारे गाजर हलवे को और स्वादिष्ट बनाएगा। और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारा गाजर हलवा जो है, हमने इसमें एप्पल्स और बीटरूट भी डाले हैं, तो ये काफी न्यूट्रिशियस होगा हमारे लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किया 1/2 लीटर ऑफ मिल्क और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अगर आपके पास एप्पल्स या बीटरूट अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिना ग्रेटेड या फिर ग्रेट करने के बाद। तो ये गाजर हलवा विंटर्स में बहुत ज़्यादा खाया जाते हैं और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और आई नो कि विंटर्स अब जाने वाले हैं, बट स्टिल हम इसे तभी ट्राई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि गाजर हलवा खाने का कोई समय होता नहीं है, अगर आप चाहे तो विंटर्स में या जब भी आपका मन करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब ये कैरेट हमारे मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो हमने इसे दोबारा अच्छी तरह से स्टिर कर लिया है, एज यू कैन सी। और इसका कलर भी हल्का हल्का ऑरेंजिश टाइप आ गया है। इसके बाद मिठास के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप ऑफ कंडेंस मिल्क और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसका कलर जो था, स्टार्टिंग में रेड कलर था बीटरूट का, लेकिन जब ये मिल्क के साथ मिल गया है, अब इसका हल्का हल्का ऑरेंज कलर का टेक्सचर बन गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे और मिठाई जो होती है उस तरह का फ्लेवर डालने के लिए यहाँ पे हमने खोया का इस्तेमाल किया है, ताकि जैसे बाहर के हलवाई होते हैं उनके जैसा लगे, ये मार्केट के जैसा फील आए इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे खोया डाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किया जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा कैरेट हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। और ऑफ कोर्स, हलवे में घी ना पड़े तो मजा ही नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे और 2 टेबल स्पून ऑफ घी भी डाल दिया है और इसके बाद हमें इसे लो फ्लेम में कुक करते रहना है, यानी स्टिर करते रहना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 1/2 लीटर ऑफ मिल्क डाला था, जो कि धीरे धीरे इवेपोरेट कर चुका है, या तो मिक्स हो गया है और जो भी मिल्क बचा है वो इवेपोरेट हो रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना, इनका थोड़ा सा डो, जो पहले ये था कि डो टाइप लग रहा था ये और थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में था, अब ये धीरे धीरे सॉलिड टाइप बनेगा और थोड़ा सा डो जैसी इसमें फीलिंग आएगी और ये हल्का हल्का हार्ड हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसमें मिल्क की बहुत कम मात्रा बची है और अब इसमें उतना मिल्क वो भी नहीं है और सारा इवेपोरेट हो चुका है और ये कैरेट के साथ अच्छी तरह से मिल गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी डो जैसी फॉर्मेशन हो गई है। हमने यहाँ पे 1/2 लीटर ऑफ मिल्क लिया था और अब हमारे पास कितना सा ही बचा है। तो एज यू कैन सी, आवर कैरेट हलवा इज रेडी, जो कि बिल्कुल ही आपको मार्केट जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने खोया, कंडेंस मिल्क और सब कुछ डाला है। तो ये रहा आपका गाजर हलवा। तो आपको बाहर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी इतना इजीली बना सकते हैं। थैंक यू, बाय।